एक भावना जगी कि मेरे प्रभु अपनी लीला करने में व्यस्त है। नारद के नेत्र सजल हो गए कि कोई ऐसा नाटक करो भी गोविंद कंस का उद्धार कर दे। नारद जी महाराज सीधे कंस के पास पहुंच गए। संत नारद मथुरा में पधारे। कंस ने उनका स्वागत किया, आइए पधारिए। नारद जी ने कहा, क्या पधारे राजन? अरे ये बताओ, कृष्ण बलराम को कब मारो? 11वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं कृष्ण। कंस ने कहा, क्या बताओ? चुन चुनकर मैं राक्षस भेजता हूं उन्हें मारने के लिए, लेकिन समाचार मिलता है कि स्वयं मर गए। मन में बड़ी बेचैनी है। नारद जी से बोला, कंस कहिए क्या क्या? बोले, भगवान शिव ने जो तुम्हें धनुष दिया है वो धनुष यज्ञ का एक अधूर मेला रखा। आसपास के ग्रामीण लोगों को, प्रियमों को उसमें आमंत्रित करो। कृष्ण बलराम के प्रति सहानुभूति का प्रदर्शन करो। दोनों भैया को उस मेला में आने का निमंत्रण दो। बोले ठीक है। अब अक्रूर जी जो होते हैं कंस के काका होते हैं, उन्हें इस कार्य के लिए उत्प्रेरित किया गया। अक्रूर जब कृष्ण बलराम को लेने जाएंगे, लेकर आएंगे और दोनों भाई मेला देखने में लगे रहेंगे, तब उन दोनों को तुम धोखे से मार देना, ये कार्य तुम्हें करना है। कंस ने कहा, आपका आशीर्वाद रहा तो ये पूर्ण हो जाएगा। नारद जी ने कहा, नहीं है, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, मैं तो परसों तुम्हारी विजय देखना चाहता। फिर कंस महाराज को विजय मिल गई। ऐसा कहकर संत नारद वहां से सीधे वृंदावन आए। मेरे कृष्ण बलराम दोनों भाई गाय चरा रहे थे। नारद जी ने उनके चरणों में प्रणाम किया, वंदन किया। भगवान बोले, आओ नारद जी, बड़ी कृपा की। ये सुनकर नारद जी बोले कि भगवान आप ये बताइए कि आप कंस का उद्धार कब करेंगे? पापी कंस को कब मारेंगे? भगवान ने कहा, मैं कौन होता हूं किसी को मारने वाला और किसी को बचाने वाला? जो जैसा कर्म करता है वैसा उसको भोगना पड़ता है। और इतना जरूर निश्चित है कि कंस ने जो पाप किया है वो घड़ा भर चुका है और उसका फूटना सुनिश्चित है। नारद जी बोले, मैं कुछ सुनना नहीं चाहता, मैं तो परसों आपके हाथ कंस मरा हुआ देखना चाहता हूं। भगवान मुस्कुरा दिए। बोले, और कंस को क्या कहकर आए हो? वहां मेरे बारे में कहकर आए हो और या उसके बारे में कहते हो? तारीख दोनों को परसों की दी थी। संत नारद बोले, भगवान आप तो जानते हैं मेरी प्रकृति को, मैं वही करता हूं जिससे पूरी प्रजा का हित चिंतन हो। पूरी प्रजा का हित चिंतन, वही कार्य में करता हूं। इधर रात्रि में कंस ने अक्रूर जी को बुलाया। बड़े भावुक हैं, बड़े स्नेही हैं अक्रूर जी। अक्रूर जी ने कहा, कैसे बुलाया कहिए? कंस ने कहा, देखिए अक्रूर जी, मैं छुपाना तो कुछ नहीं चाहता। आपको वृंदावन जाना है। वृंदावन जाकर आपको एक काम करना है कि आनक दुंदुभि वसुदेव जी के जो पुत्र हैं कृष्ण बलराम, दोनों पुत्रों को लेकर मथुरा आना है। अक्रूर जी ने सोचा कि ऐसा कौन सा काम करने वाला है कृष्ण बलराम को बुलाने के लिए। अक्रूर जी ने पूछा, क्या करोगे तुम? कृष्ण बलराम को बुलाकर कौन सा शुभ कार्य करने वाले हो? कृष्ण ने कहा, आप तो जानते हैं आकाशवाणी ने कहा था 30-32 वर्ष पहले की देवकी के विवाह के समय जो आकाशवाणी हुई थी, उसने कहा था कि देवकी का अष्टम गर्भ तुम्हारा काल होगा। और ये कृष्ण ही देवकी का 8वां पुत्र है, आपको मालूम है। कृष्ण बलराम दोनों भाई मथुरा की शोभा देखने में लगे रहेंगे और धोखे से हम दोनों को मार देंगे। इस बात को सुनकर अक्रूर जी के नेत्र सजल हो गए। कंस को समझाने लगे कि राजन, सोचा जो तुमने है वो बहुत अच्छा है,
लेकिन सोचने से कुछ नहीं होता, व्यक्ति को कर्म करना चाहिए। और ये मानव की सबसे बड़ी भ्रांति है कि वो सोचता बहुत है और करता कुछ नहीं। ऐसा करेंगे तो वैसा हो जाएगा, और करता कुछ नहीं। देह के अधीन होने के बावजूद मनुष्य कहता है कि मैं ऐसा करूंगा। भरोसा एक क्षण का नहीं है और योजना लंबी लंबी बनाते हैं। ये मानव की सबसे बड़ी भ्रांति, इससे बड़ी भ्रांति और नहीं हो सकती। रात भर बैठकर अक्रूर जी ने कंस को समझाया, लेकिन कंस ने कहा आप मुझे भाषण मत दो, सिर्फ इतना बता दो कि कृष्ण बलराम को लेने के लिए जाओगे कि नहीं, और यदि नहीं जाओगे ना तो तुम मेरे स्वाब से परिचित हो। अक्रूर ने सोचा कि बहुत दुष्ट है, यदि नहीं गया तो ये मार देगा। उन्होंने रथ सजाया। प्रातः काल रथ का मुंह वृंदावन की ओर कर दिया। अक्रूर जी जिस रथ में बैठकर जा रहे हैं उसमें वृंदावन पहुंचने में ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट का समय लगता, लेकिन ठीक 10 घंटे लगे। रथ का मुख्य वृंदावन की ओर अक्रूर जी की समाधि लग गई। बड़े सुंदर विचार उनके मन में आने लगे। अक्रूर जी के मन में विचार करते हैं कि ऐसा कौन सा सुंदर कार्य मैंने किया है, ऐसा कौन सा सत्कर्म मैंने किया है कि आज केशव का दर्शन करूंगा। मेरे लिए सबसे बड़ी दुर्लभ बात यह है कि कृष्ण का मुझे दर्शन हो जाएगा। बड़े बड़े मनुष्य भी दर्शन के लिए तरसते हैं, कर नहीं पाते। आज वही परमात्मा काका कहेगा, बाबा कहेगा, पता नहीं क्या क्या बोलेगा। और ऐसा सोचते सोचते संत अक्रूर की समाधि रथ में ही लग गई, और परिणाम ये हुआ कि जो घोड़ा थे वे चलने भूल गए, चलना भूल गए। कहीं जलाशय में पानी पीने के लिए लग गए, कहीं हरी हरी घास चरने में लग गए, और परिणाम ये हुआ कि 15-20 मिनट के बदले में अक्रूर जी को 10 घंटे का समय वृंदावन पहुंचने में लग गया। जहां से वृंदावन की सीमा आरंभ होती है, वहां से अक्रूर जी रथ के नीचे कूद पड़े। बालकृष्ण प्रभु गाय चराकर लौट रहे थे। जैसे ही श्री कृष्ण को देखा तो मन में प्रसन्न हो गए, काका जी आ गए, काका जी आ गए। महात्मा अक्रूर तो भाव विहल हो रहे थे। आज पहली बार उनके चरणों की ओर प्रणाम करने दौड़े तो कन्हैया ने स्वयं उन्हें प्रणाम कर लिया। कहा कि आज तो आप तो हमारे पूज्य काका जी हो। अक्रूर जी के नेत्र सजल हो गए। बोले कन्हैया, तुम्हारी ये नाटक बड़ा विचित्र है, लेकिन मैं यहां क्यों आया हूं यह बताना बहुत जरूरी नहीं है। कन्हैया ने कहा कि कंस ने हमें मारने के लिए मथुरा बुलाया है काका जी, और आप मेरे ब्रजवासियों को सखाओं से ये बात बिल्कुल मत बताना कि हमें मारने के लिए बुलाया है। ये लोग रो रो कर मर जाएंगे मेरी याद में, क्योंकि मेरा जीवन का सर्वस्व, इनके जीवन का सर्वस्व केवल मैं हूं। कृष्ण बलराम जी अक्रूर जी को लेकर महल में पधारे। नंद यशोदा ने बहुत सत्कार किया। भोजन से निवृत्त होकर नंद यशोदा के पास बैठे। सारे वृंदावन में समाचार फैल गया, कोई परदेसी आया है। रात्रि में नंद जी ने पूछा, कहिए कैसे आना हुआ। अक्रूर जी ने कहा, मैं कृष्ण बलराम को लेने आया हूं। कंस के यहाँ बहुत बड़ा धनुष यज्ञ का मेला लगा है। आसपास के सभी ग्रामीण के लोग वहां आए हैं, इसलिए मैंने लेने आया हूं। मां यशोदा भोजन कर रही थी। उन्होंने जैसे ही कृष्ण को ले जाने की बात सुनी, उनके हाथ से ग्रास छूट गया। रोती ही दौड़ी दौड़ी आई
कि मेरे प्राणों की आवश्यकता अगर किसी को है तो मैं दे सकती हूँ, परंतु अपने कन्हैया को अपनी आंखों से दूर नहीं कर सकते। कृष्ण बलराम दोनों मैया से कहने लगे, मैया तू हमें कहीं नहीं जाने देती, हम तो जाएंगे। दोनों रोने लगे। नंद जी ने कहा कि बच्चों को कब तक छुपाकर रखोगी, कभी तो इन्हें जाना होगा। और सुनो देवी, तुम ज्यादा चिंता मत करो, कृष्ण के मित्रों के साथ मैं भी प्रस्थान करके जाता हूं। रथ में बैठकर कन्हैया आएंगे, हम एक दो दिन मथुरा में घूमकर वापिस आ जाएंगे। सारे ब्रजमंडल में समाचार फैल गया कि प्रातः काल कन्हैया चला जाएगा। मैया यशोदा के आंखों की नींद उड़ गई। हजारों गोपियां महल के द्वार पर आकर खड़ी है। कृष्ण के मित्र बाबा पहले ही बैलगाड़ी से चले गए। आधी रात का समय था। भगवान ने देखा पलंग पर मां यशोदा है। मैया को आवाज लगाई, मैया तू कहां है, क्या बात है? देखा कि मैया खंबे से सर लगाए बैठी है। मैया की गोद में बैठकर कन्हैया ने मैया के आंसू पूछकर कहा, मैया तू क्यों रोती है? मैया ने कहा, कन्हैया मैं सोचती हूं कि तू कल चला जाएगा और तेरे बिना एक एक पल जीवन का मैं कैसे व्यतीत करूंगी। गोविंद ने कहा, मैया चिंता मत कर, मैं जल्दी आ जाऊंगा। प्रातः 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में जैसे ही महल के मुख्य द्वार को खोला, भगवान ने नजर डालकर देखा तो लाखों गोपियां खड़ी है। उनके मध्य में किशोरी राधा है। अक्रूर जी रथ को सजा रहे हैं। कन्हैया बलराम को लेकर रथ की ओर बढ़े तो गोपियों के नेत्र से पनारे बह चले। गोपी हाथ जोड़कर कहने लगी, लाला हम आपको जाने नहीं देंगे। आपने कैसे सोच लिया कि हम आपको जाने देंगी, और ये कैसे सोचा कि आप हमें छोड़कर जा सकते हैं? गोपियों ने विधाता की ओर देखा कि हे विधाता, तुम्हारे मन में करुणा नहीं है, जरा भी तुम्हारे मन में करुणा नहीं है। पहले तो तुम जीव में प्रेम जागृत कराते हो, एक दूसरे के प्रति आकर्षित करते हो, और मिलन के पहले ही बिछो कर देते हो। ये तुम्हारी आदत अच्छी नहीं है। गोपी ने कहा, अक्रूर हमें तो लगता है विधाता ही अक्रूर के रूप में क्रूर वर्णन आ गया। कृष्ण बलराम जो हमारे प्राण हैं, उन्हें हमारी आंखों से दूर ले जाना चाहता है। एक गोपी ने कहा, ये तो चल दिए। दौड़कर गोपियां रथ के सामने लेट गई कि कन्हैया हम आपको जाने नहीं देंगी, और जाना है तो हमारे ऊपर से होकर रथ को ले जाओ, ऐसे तो हम नहीं जा सकते। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय। जा रहे हो तो जाओ, ब्रज छोड़कर सबका दिल तोड़कर, प्रेम ब्रज साथ कन्हैया नहीं पाओगे, हाँ नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ, ब्रज छोड़कर सबका दिल तोड़कर, प्रेम ब्रज साथ कन्हैया नहीं पाओगे, हाँ नहीं पाओगे। ओ प्रेम ब्रज साथ कन्हैया नहीं पाओगे।
दूर बसे दूर बसे गोपियों ने कहा कि अरे अक्रूर, हमें तो लगता है कि विधाता ही अक्रूर के रूप में कृष्ण बनकर आया। कृष्ण बलराम जो हमारे प्राण हैं, उन्हें हमारी आंखों से दूर ले जाना चाहता है। एक गोपी ने कहा, ये तो चल दिए। दौड़कर गोपियां रथ के सामने लेट गई कि लाला, हम आपको नहीं जाने देंगे, और जाना भी है तो हमारे ऊपर से रथ को लेकर जाओ, ऐसे तो हम जाने नहीं देंगे। भगवान गोविंद रथ से नीचे उतर आए, गोपियों को प्रणाम करके कहा, देवी, देवताओं के समान लंबी उम्र पाकर भी मैं आपके ऋण से ऋण नहीं हो सकता। और किशोरी जी, आप जानती हैं कि यदि मैं मथुरा नहीं जाता तो मेरी आगे की लीलाएं संपन्न नहीं हो सकती। कृपया मुझे जाने की अनुमति प्रदान करें। जैसे ही गोपाल प्रणाम करके रथ में विराजित होकर चले,
महल से दौड़कर माँ यशोदा आई। अरे कोई रथ रोको तो सही, मैया दौड़कर आ रही है। कृष्ण और बलराम रथ से नीचे कूद पड़े, मैया से लिपट गए। क्या बात है मैया? मैया ने प्रेम अश्रु से लाला को सिर को भिगो दिया और कहा कि बेटा, मुझे तो आज पता चला है कि तू मेरा पुत्र नहीं है, तुम देव के नंदन हो, तुम वसुदेव के नंदन हो। मेरा क्या अधिकार है कि तुम्हें मैं रोकने का आग्रह करूं? लेकिन एक ग्वालियर गोपी कहती है, तुमसे निवेदन करना चाहती है। कन्हैया ने कहा, भैया बोल, क्या बात है? मैया कहने लगी, लाला मैं इतनी निष्ठुर हूं, तुझे कभी प्यार नहीं किया। एक मिट्टी की मटकी फोड़ने के बदले मैंने तुझे उखल से बांध दिया, और तू जब यह बात मथुरा में सोचेगा कि कैसी है मां यशोदा, एक मिट्टी की मटकी के बदले में मेरी औकात नहीं रखी, एक मटकी के बदले में मुझे बांध दिया, और ये बात तू कभी याद मत करना कन्हैया। कृष्ण बलराम दोनों मैया यशोदा के चरणों में गिर पड़े, तिथियों से रो पड़े। गोपाल कहने लगे, मैया मैं दुनिया की सारी चीज भूल सकता हूं, परंतु तुम्हारे प्रेम के स्नेह के बंधन को कभी नहीं भूल सकता। मन में सोचो कि जिस परमात्मा के आदि का पता नहीं, अंत का पता नहीं, उसे बांधने की शक्ति अगर है तो केवल मां यशोदा के प्रेम में है। मैया का बार बार वंदन किया, अपने ब्रज को प्रणाम किया। जब तक रथ की ध्वजा चमकती रही, रथ में उड़ने वाली धूल चमकती रही, तब तक गोपियां टकटकी लगाकर रथ को देखती रही कि शायद कन्हैया को हमारी याद आ जाए, शायद कन्हैया को अपनी कारी धौरी गुमन की याद आ जाए, और वो रथ से दौड़कर तुरंत हमारी अंक से लिपट जाए। लेकिन जब रथ की ध्वजा चमकना बंद हो गई, गोपियों ने अपने हृदय पर धैर्य का पत्थर रख लिया और मन में सोचा कि गोपाल, यदि तुम्हें हमसे दूर रहने में प्रसन्नता होती है तो जीवन पर्यंत हम तुम्हारी याद करती रहेंगी, परंतु तुम्हारी प्रसन्नता में कभी विघ्न नहीं आने देंगे। इसलिए जिस दिन से कृष्ण मथुरा गए, ब्रज की गोपियों ने मथुरा जाकर माखन बेचना बंद कर दिया, क्योंकि हमारे जाने से हमारे कृष्ण की स्वतंत्रता पर व्यवधान आता है। ऐसा हम कभी नहीं करेंगे। लेकिन ब्रजमंडल के इस विरह को देखकर अक्रूर जी का हृदय विदीर्ण हो गया। उन्होंने सोचा, मैंने अच्छा नहीं किया, रोते बिलखते ब्रजवासियों को छोड़कर चल दिया। बोले, गोपाल कृष्ण भगवान की जय। यमुना जी में स्नान करते समय अक्रूर जी ने शेषनाग पर गोविंद का दर्शन किया, उनके संदेह की निवृत्ति हो गई। सोचने लगे, ये तो साक्षात ब्रह्म है, इन्हें मारने की शक्ति कंस में नहीं है। कृष्ण और गोविंद नंद बाबा मथुरा के पास यमुना बाग में रुके हुए हैं। बलराम ने जाकर प्रणाम किया। नंद बाबा बहुत प्रसन्न हुए। नंद बाबा ने कहा, अच्छा कन्हैया तू आ गया। कन्हैया ने कहा, बाबा मथुरा नगरी तो दूर से बड़ी सुंदर लग रही है। अक्रूर जी बोले, सुंदर सुंदर जो अट्टालिकाएं देख रहे हैं ना, और अट्टालिकाओं के बीच में मेरी कुटिया है, और मेरा मन हो रहा था कि विश्राम के लिए आप मेरे घर पधारे। कन्हैया बोले, काका जी अभी तो किसी के घर जाने के लिए बात हो,
मुझे क्षमा करना, लेकिन समय मिलने पर मैं प्रयास करूंगा आने का। अक्रूर जी को विदा कर दिया। अक्रूर जी के मन में ये विश्वास पक्का हो गया, ये परब्रह्म है, किसी की सामर्थ्य नहीं है इनका बाल बाका कर सके। इसलिए कंस को जाकर कह दिया कि मैंने मेरा कार्य कर दिया, अब तुम जानो तुम्हारा काम जाने। कंस ने मथुरा नगरी की सजावट करने का आदेश कर दिया और निर्देश कर दिया कि मार्ग में कृष्ण बलराम का कोई स्वागत न करें। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय। लेकिन मथुरावासी कितने वर्षों से आस लगाए बैठे थे और कहते जीवन में आशा करनी है तो गोविंद से मिलने की आशा करो। सारी आशा व्यर्थ है। जीवन में जो भी करो परमात्मा से जुड़ कर करो। और अभिमान करना बुरी बात है, लेकिन रामायण में सुतीक्षण जी ने कहा है कि ऐसा अभिमान जाहि जन भोरे और मैं सेवक रघुपति पति मोरे। क्रोध भी करो तो परमात्मा से करो। आखिर क्रोध किसके लिए बनाए? तो क्रोध भी करो तो परमात्मा से करो। ब्रजवासियों को क्रोध आता था तो कन्हैया के गाल पर तमाचा मारकर घोड़ा बनाकर बैठ जाते थे। जैसे माँ बच्चे पर बनावटी क्रोध करती है, अंदर से नहीं करती। गीता में भगवान कहते हैं क्रोधात् भवति सम्मोहम् सम्मोहात् स्मृति विभ्रमम्। क्रोध भी करना है, गोविंद से करना चाहिए। जैसे कर्माबाई ने क्रोध किया, कर्माबाई क्रोध करके गोविंद से कहने लगी कि तुम नहीं खाओगे तो मैं भी नहीं खाऊंगी। भगवान को प्रकट होकर खिचड़ी का भोग लगाना पड़ा। व्यर्थ का क्रोध कभी मत करो, वो काम बिगाड़ता है। कंस ने जब सबको निर्देश दे दिया कोई इनका स्वागत न करे, लेकिन हमारी मथुराओं की माताओं ने आपस में कहा कि अरे तू हमें मार्ग में जाकर स्वागत नहीं करने देगा तो हमारे घर की छत पे से फूल बरसाने से भी रोकेगा क्या? माताएं बहनें सब अपनी अट्टालिकाओं पर चढ़ गई। सोचने लगी कन्हैया इधर से जाएंगे, यहाँ से दर्शन कर लेगी। और प्रेम जो उमड़ता है तो नियम नहीं देखता। कन्हैया ने सोचा कंस का उद्धार तो शीघ्र करना ही है। कन्हैया ने कहा बाबा हम थोड़ा नगर घूम आए। नंद जी ने कहा नहीं बेटा, मैं तुम्हें मथुरा नहीं जाने दूंगा, और अगर